औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव अल रज़ाकी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूं। आज का हमारा जो मौजू है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉन्स्टिपेशन। आज हम चूँकि हमारी ये कॉन्स्टिपेशन एक बहुत तवील मौजू है, हम चाहेंगे हम इसके ना 3 पार्ट के अंदर इसको कंप्लीट करें। लिहाजा हम जो आज वीडियो बना रहे हैं ये बड़ी ख़ास है कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, लेकिन चूँकि कॉन्स्टिपेशन के 3 कंडीशन में होती है, लिहाजा हम चाहेंगे कि हम पार्ट 1 के ऊपर आज बात करें और इसको कंप्लीट करें और इंशाल्लाह इसको बताएंगे कि कॉन्स्टिपेशन है, इसकी वजह क्या है, ये होती क्यों है, इसका इलाज क्या है और इससे नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके नुकसानात की बात करते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन पैदा होती है असाबी निज़ाम के एक्टिव होने की वजह से, जब जिस्म में रतूबात ज़्यादा होती हैं, तो जिस्म में रतूबात जब बढ़ जाएंगी तो उसका नुकसान क्या होगा, उसके आपके 2 से 3 नुकसान होंगे। जब रतूबात बढ़ेंगी तो आपका नर्वस सिस्टम दबाव में आ जाएगा, जिसकी दबाव में आने की वजह से चूँकि रतूबात बढ़ जाती हैं तो यहाँ पर अगर आप ऐसी कोई चीज़ खाते हैं मीठी या फीकी या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके मैदे में जाके गिरानी का सबब बनती है और कच्चा पखाना जिसको कहते हैं, लूज़ मोशन आ जाना। जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको एक दफ़ा पखाना लाजमी आ जाएगा, क्योंकि रतूबात ज़्यादा होने की वजह से तबखीर का मसला पैदा होता है, वहाँ पे गैसेज इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। तो जब इस किस्म की कंडीशन पैदा होती है, इस किस्म की जब कॉन्स्टिपेशन पैदा होती है तो उसका नतीजा फिर ये निकलता है इंसान का जो मस्कुलर सिस्टम होता है ये इसका ऊपर दबाव कम हो जाता है। दबाव कम होने की वजह से इंसान की नफ्सियात में खौफ आना शुरू हो जाता है, इंसान खौफज़दा रहना शुरू हो जाता है, उसके दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है। ये कैफियत पैदा होती है ऐसी कॉन्स्टिपेशन में। और ऐसी कॉन्स्टिपेशन के जब पैदा होती है उसकी जो वजूहात हैं, देसी घी का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल या मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, दूध का ज़्यादा इस्तेमाल और मुसलसल ठंड के अंदर रहना या ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो ये कैफियत ऐसी चीज़ों से पैदा होती है। और ऐसी कैफियत में जब आप उसका ट्रीटमेंट करना चाहेंगे, अगर कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करना चाहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के हवाले से आपको ऐसी चीज़ों का इंतखाब करना होगा जो दिल के ऊपर दबाव बढ़ाएं, जैसे हरीड़ है, बहीड़ा है, आंवला है, शिंगरफ है, हंजल जिसको हम कहते हैं, इसको कोड़तुमा भी कहा जाता है। इस किस्म की चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मस्कुलर सिस्टम एक्टिव होगा जिस्म में खुश्की बढ़ना शुरू होगी और पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। कि याद रखें, पानी को कभी भी आप डायरेक्ट हरारत से खुश्क नहीं कर सकते। अगर पानी को आप डायरेक्ट हरारत से खुश्क करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान का सबब होगा कि हरारत देने के बावजूद भी और तबीयत में कोई तब्दीली नहीं हो पाएगी, आपका वक़्त और आपका पैसे दोनों ही बर्बाद होंगे। लिहाजा अगर आप ऐसी कंडीशन में खड़े हैं कि रतूबात ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो यकीनन आपको हरीर बहीड़ा आंवले के मुरब्बे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसी हालत में अगर आप चाहते हैं कि आपका अगर सुबह दोपहर शाम को पखाना, जिसको सिंगरैनी भी कहा जाता है, सिंगरैनी ऐसी ही कंडीशन में पैदा होती है, तो दारचीनी, लौंग और जलवत्री का जो कहवा होता है उसका इस्तेमाल करवाया जाए। याद रखें कि ऐसी हालत में पेशाब का जो कलर होता है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, क्योंकि रतूबात ज़्यादा होती हैं तो पेशाब का सफ़ेद होना एक फितरी अमर है। लिहाजा जैसे ही आप मस्कुलर सिस्टम पर दबाव बढ़ाएंगे, जिस्म में खुश्की बढ़ाते जाएंगे, दिल को गर्म करना शुरू कर देंगे, तो उससे फिर नतीजा ये निकलेगा कि आपके जिस्म में रतूबात कम हो जाएंगी, ठंडक कम हो जाएगी और तबखीर के मसाइल ही साथ साथ हल हो जाएंगे और आपके जिस्म में जनमन हरारत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी भूख इंक्रीज़ होगी। और अगर तबखीर जैसे मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है तो वो भी इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ रिकवर होती चली जाएंगी। ये वीडियो थी हमारी असाबी कब्ज़ के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जो असाब पे दबाव की वजह से पैदा होती है, उसकी वजह हमने बताई और उसका हल हमने बता दिया। तो मज़ीद इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। मज़ीद अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें, ताकि हम मज़ीद बेहतर इसको, हमारी क्वालिटी को बेहतर बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।